students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today we are going to start third chapter of From the Vistas, that is the journey to the end of the earth. The chapter has been written by Tishani Doshi. Tishani Doshi in Journey to End of the Earth describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, that is Antarctica. The world's geological history is trapped in Antarctica. Doshi thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past and future. Now come to the chapter. Try to understand what is the past and what is present and what may be the future of our earth. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. So here writer said कि अगर आप जानना चाहते हैं अपने प्लैनेट के बारे में कि क्या उसका पास्ट रहा है, क्या उसका प्रेजेंट है और क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, तो अंटार्कटिका एक वो जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है इस नॉलेज के लिए. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक Shokelesky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Writer said, early this year, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में ही I found myself abroad. मैं अपने आप को abroad on ship, मतलब मैं जहाज़ पर सवार होके बाहर जाने के लिए तैयार थी. Abroad a Russian research vessel means ship. रिसर्च स्टडी फॉर द डिस्कवरी ऑफ, मतलब शोध करना, रिसर्च करना. हेडिंग मीन्स मूविंग टूवर्ड्स, मतलब आगे बढ़ना. कहाँ पर? कॉन्टिनेंट की तरफ. कॉन्टिनेंट. ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा, विंडिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हवादार हवाएं जहाँ चलती हो. कॉन्टिनेंट यू नो वेरी वेल, अ बिग पीस ऑफ लैंड. तो उस कॉन्टिनेंट पे जिसका नाम है अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. मेरी जर्नी शुरू हुई 13.9 इक्वेटर से. इक्वेटर एंड इमेजनरी लाइन मिडवे बिटवीन द पोल्स, है ना, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके बीच में एक इमेजनरी जो लाइन है दोनों के बीच, दो पोल के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. तो 13.9 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर मद्रास से स्टार्ट हुई एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स. मतलब इस जर्नी में क्या क्या इंक्लूड था? 9 जोन्स क्रॉस करने थे हमें, 6 चेक पोस्ट क्रॉस करनी थी, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, हमने 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर को क्रॉस करना है, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स. और ऐसे ही इकोस्फीयर्स, इनको भी इकोस्फीयर्स मीन्स एनवायरमेंट जोन्स, जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं उनको हमें क्रॉस करना है. और चेक पॉइंट्स मतलब प्लेस ऑन द बॉर्डर्स वेयर ऑफिशियल चेक पीपल एंड व्हीकल्स, मतलब जहाँ पर व्हीकल को और चेक किया जाता है लोगों को, that is, and water bodies, you know, lakes or seas. Now mark the difficult word here. First of all, abroad, you know, on ship, vessel, ship, and continent, a big piece of land. Equator means an imaginary line between midway between the poles. And then mark the water of bodies of water means lakes and seas. And time zones means 24 areas of the world which has its own time. And ecosphere means environment zones.
Now come to the next para. By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. मतलब by the time I actually set foot on the Antarctica, मतलब जब जिसके पहले मैंने अंटार्कटिका पर मैंने अपना कदम रखा, set foot means landed, कदम रखना, तो कदम रखने से पहले क्या हुआ, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, मैं लगभग 100 घंटे से मैं ट्रैवल कर रही थी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, क्या क्या किस किस में मैंने ट्रैवल किया, कार, एरोप्लेन, शिप. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका expensive white landscape and uninterrupted ब्लू होरिजन वॉज रिलीफ. और यहाँ पहुँचने के बाद जो मेरा पहला इमोशन था, जैसे ही मैंने अंटार्कटिका को देखा और इसका दूर तक फैला हुआ वाइट कलर है ना, एक्सपेंसिव मीन्स वाइडली एक्सपेंडेड, दूर तक फैला हुआ होना, बहुत ज़्यादा विशाल विस्तृत है ना, तो यहाँ तक फैला हुआ मैंने जो ये लैंड देखा जहाँ पर बीच में और कोई रुकावट नहीं, दूर तक हमें बस हमारी आँखों को क्या दिखाई दे रहा था, एक वाइट कलर की चादर से ढका हुआ लैंड. तो एक मेरा सबसे बड़ा ये था कि रिलीफ मुझे यहाँ के मिला. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. लेकिन इस रिलीफ के साथ ही फॉलोड अप मीन्स हियर कि इसके तुरंत बाद ही हमारा क्या मिलने वाला था हमें देखने को, विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. मतलब हमारा प्रोफाउंड मीन्स डीप और इमीडिएट मीन्स तुरंत, मतलब एक ज़बरदस्त जो वंडर हमारे लिए वेट कर रहा था, एक सरप्राइज जो था वो क्या था, वंडर एट इट्स इमेंसिटी. वंडर किस चीज़ में, इमेंसिटी मीन्स वास्टनेस, कि ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है. इट्स आइसोलेशन मीन्स सेपरेटेडनेस, कि कितना अलग है ये पूरी दुनिया से. बट मेनली at how there would ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. But mainly at how there could, मतलब मेनली इस बात का भी ये वंडर था, सरप्राइज था कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही लैंड मास के हिस्से कैसे थे. ये एक सबसे बड़ा वंडर वहाँ पर था, पार्ट ऑफ हिस्ट्री. नाउ come to the mark here the difficult word. First of all, expensive means wide, then mark here the profound, uninterrupted. These are the difficult. Isolation, one more word. Isolation means separatedness, and immensity means vastness. Now 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day. पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब अंटार्कटिका की हिस्ट्री की अगर हम बात करें क्या है, तो 650 मिलियन ईयर्स अगो, राइटर सेड कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जाइंट मीन्स वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल. अमेलगमेटेड मीन्स ब्लेंडेड, मिक्स्ड हुआ हुआ. साउदर्न कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ये कौन सा था, सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न कॉन्टिनेंट. डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कि उस समय वास्तव में एग्जिस्ट करता था. सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, ये आज का मतलब सेंटर्ड, आज अगर हम रफली इसको लगाएं तो हमारा जो प्रेजेंट डे का सेंटर है उसके चारों ओर. अंटार्कटिका
थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें उस समय कुछ अलग हुआ करती थी. ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, क्योंकि क्यों अलग थी? क्योंकि इंसान अभी तक इस धरती पर, इस ग्लोब पर इंसान का आगमन नहीं हुआ था. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था. हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, हालांकि बहुत ही तरीके की वैरायटी थी. फ्लोरा मीन्स एंटायर प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी रीजन के जो सभी तरीके के प्लांट्स हैं, दोज आर कॉल्ड फ्लोरा. एंड फ्यूना मीन्स एंटायर एनिमल्स ऑफ अ रीजन, किसी भी प्रदेश के सारे पशु वर्ग में आने वाले एनिमल्स, तो वो फ्लोरा एंड फ्यूना. फॉर 15 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out, for 500 million years Gondwana thrived. Thrived means prospered, means बहुत फला फूला था, बहुत समृद्ध था. किस चीज़ में? वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर. एंड 500 million years गोंडवाना thrived, बट अराउंड द टाइम, लेकिन जब तक ये टाइम आया व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, मतलब जब डायनासोर्स जो थे वो यहाँ से गायब हो गए. एंड द एज ऑफ द मेमेलियंस गॉट अंडर वे, और अब मेमेलियंस मीन्स एनिमल्स दैट सकल देयर यंग्स, मतलब जो मेमल्स एनिमल थे, जब उनका यहाँ पर मतलब गॉट अंडर वे, मतलब जब उनका आगमन यहाँ पर हुआ, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. तब ये लैंड मास जो था एक फोर्स से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हुआ. शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और दुनिया का वो शेप बन गया जो कि आज हम देखते हैं. टू विजिट now is to visit Antarctica now is to be a part of that history, और अंटार्कटिका में अब विजिट करना उसी इतिहास का एक हिस्सा है. to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को पकड़ना कि हम कहाँ पर थे और हम किस तरफ, मतलब क्या किस तरफ हमारे आगे जाने की संभावना है. इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. इट इज़ टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है कि जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, ग्रेनाइट शील्ड्स मीन्स डिफेंसिव हार्ड क्रिस्टलिन रॉक्स, मतलब ग्रेनाइट की ढालें, उनकी रॉक्स जो बनी हुई हैं वो. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, उनको जानना, उनकी इम्पोर्टेंस को जानना. ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के बारे में. ओजोन अ ब्लू टाइप ऑफ गैस एंड कार्बन यू नो वेरी वेल, उनको समझना. इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, और इस चीज़ को समझना. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, की धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, और एक्सटिंक्शन मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, और किस तरीके से जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वो किस तरीके से लुप्त होती चली गई. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दिन में, एक झटके में, और कुछ सालों की चीज़ें नहीं है, ये कई मिलियन ईयर्स के अंदर ऐसा हुआ है. इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग इमेजिन, और तो उस समय ये वास्तव में ही दिमाग को चौंका देने वाला एक एक्सपीरियंस हमें, ऐसी कल्पना हमें नज़र आती है. इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया किस तरफ धकेला गया? नॉर्थवर्ड. जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, और जाम करते हुए, जैमिंग
मीन्स ब्लॉकिंग, रोकते हुए. बकल, बकल मीन्स टाइटन, कसना, एक तरीके से कस देना उस एरिया को पूरा. इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स लेयर ऑफ अर्थ, ऊपर की अर्थ को. एंड फॉर्म द हिमालय, और वहाँ से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट करता हुआ किसको ज्वाइन किया? नॉर्थ अमेरिका को. ओपनिंग द डायरेक्ट पासेस टू क्रिएट कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट, और वहाँ से डायरेक्ट पासेस को खोलते हुए फिर क्या ओपन हुआ? सर्कमपोलर मीन्स गोइंग राउंड द पोल, पूरा परिध्रुवीय हो जाना, है ना. ओपनिंग अप द डायरेक्ट पासेस टू क्रिएट अ कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, और इससे पूरा अंटार्कटिका कैसा हो गया? एकदम फ्रीज्ड, वेरी कोल्ड. डिसोलेट, डिसोलेट मीन्स डेजर्टेड, सुनसान बिल्कुल. एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और कैसे पहुंचा? बिल्कुल बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, mark the difficult word here. Evolution means gradual development, or extinction, extinction means total destruction. Mind boggling, mind boggling means extremely surprising. Jamming, blocking. Buckle,